ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा है, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं सिद्धिदात्री माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि माँ के 9वें स्वरूप का वर्णन सिद्धिदात्री की कथा में किया गया है। जो सिद्धिदात्री माता की कथा को श्रवण करता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, उसको शुभ फल की प्राप्ति होती है, उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो मन में कामना लेके आप कथा को श्रवण करेंगे वो आपको मिलना ही मिलना है। थोड़ा देर जरूर लगता है माता के काम में, लेकिन वह काम जरूर अवश्य ही पूरा होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं कथा की ओर और उनकी मंत्र की ओर। ये आप मंत्र सुनिएगा और सुनने के बाद में आपके मन में मंगल ही मंगल होगा। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे मां सर्वत्र विराजमान और मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा पात्र बनाओ और आपका जो कथा का जो श्रवण करता है, आपके मंत्र का जो भजन करता है, कीर्तन करता है, तो उसके सर्व फल की प्राप्ति होती है। हे माँ मुझे भी अपने चरण में विराजित कीजिए। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। वे सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना किया जाता है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि के कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रहता है। ब्रह्मांड का पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है कि जो प्राप्त कर सके, लेकिन सिद्धिदात्री माता की कृपा से जो अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि वही सब सिद्धिदात्री माता की कृपा से ही सिद्ध होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, इशिष्टव और वशिष्टव, ये 8 सिद्धियां होती हैं। महावैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं। अणिमा प्रथम नाम का नाम है, दूसरी माँ का नाम है लघिमा, तीसरी का प्राप्ति, चौथा प्राकाम्य, 5वां महिमा, 6वां ईशित्व वासित्व, 7वां सर्वकामावशायिता, 8वां सर्वज्ञत्व, 9वां दूरश्रवण, 10वां काय प्रवेशन, 11वां वाक सिद्धि, 12वां कल्प वृक्षत्व, 13वां सृष्टि, 14वां संहार करण सामर्थ्य, 15वां अमरत्व, 16वां सर्व न्यायकत्व, 17वां भावना, 18वां सिद्धि। ये सभी माँ के नाम हैं। इस नाम का जो सुनता है और दूसरों को सुनाता है तो उसके सब फल की प्राप्ति होती। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। एक कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ से नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से विलिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है, जो कि अंतिम दिन उनकी पूजा की जाती है। लास्ट दिन जो इन माता की पूजा करता है, अर्चना करता है, उसको सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग सुबह नहीं पूजा कर सकेंगे किए होंगे वो शाम को भी पूजा कर सकते हैं। और माँ की सिद्धिदात्री की पूजा करने से और अन्य पाठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार आप करते हैं तो भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री
माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधुओं की अलौकिक परालौकिक सभी प्रकार की कामनाएं की पूर्ति होती है। सिद्धदात्री माँ के कृपा से भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिससे वह पूर्ण करना चाहे और न हो सके। वह सांसारिक सभी इच्छाओं को, आवश्यकताओं और इच्छाओं को से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस प्रयूष का निरंतर पान करता है, विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाती हैं। इस परम पद को पाने के लिए उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि माँ सिद्धदात्री तो सभी की भंडार भरने वाली है। माँ के चरणों में जो चला जाएगा उसको किस चीज़ की कमी रह जाएगी। माँ के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहना और रहकर उनकी उपासना करना चाहिए। वह माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आश्चर्यता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांति प्रदान करता है। अमृत पद भी हमें दुर्लभ नहीं होता, वह हमें प्राप्त होता है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, महिमा, ईशित्व, सर्व कामा व सहायता, दूर श्रवण, परक्रमा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, 9 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप कोई कर नहीं सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप, पूजा पाठ, अर्चना जो भी सामर्थ्य हो, ये नहीं कहा जा सकता कि आप ये चढ़ाइए, इतना फूल चढ़ाइए, इतना गजरा चढ़ाइए, इतना आप फल चढ़ाइए। नहीं, जो आपके पास है, जितना है आप उतना ही यदि चढ़ाएंगे, प्रेम से चढ़ाएंगे, अपने से खुश होकर चढ़ाएंगे तो माँ उसी में खुश हो जाएंगे और उसी में आपको सर्वफल की प्राप्ति प्रदान करेंगी। माँ हमारी ये नहीं कहती हैं कि कोई 1 लाख रुपए का ही गजरा ला के चढ़ा दो। नहीं, आपके पास थोड़ा फूल है, उसी को आप गोछ लीजिए, उसी से आप माँ के हमारे श्रृंगार करिए। एक बार देखिएगा तो कि हमारी माँ का श्रृंगार करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है, चूड़ी बिंदी और श्रृंगार चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। यदि हमारी माता को चूड़ी बिंदी, सिंदूर, 16 श्रृंगार सुहागिन स्त्रियां चढ़ाती हो तो उनका सौभाग्य अखंड रहता है, लेकिन वो भी प्रेम से होना चाहिए। बिना प्रेम का तो कोई कितना भी अमृत खिला ले कि, लेकिन वो माँ उसे अर्पण ही नहीं कर पाती हैं। उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निश्चल भाव होना चाहिए। बिना स्वार्थ के, बिना कपट के, बिना छल के माँ के दरवाजे पर हमारे जो जाता है उसको सर्वफल की प्राप्ति होती है। बिना निस्वार्थ भाव से आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो अनंत फल की प्राप्ति करती हैं। प्रत्येक साधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर रात्रि में नवमी के दिन इनका जाप कर सकते हैं। इस मंत्र ऐसे है, या देवी सर्वभूतेषु, मैं पहले भी बताई हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि दात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा आप पूजा पाठ करते हुए मंत्र पढ़ते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आप ऐसा जरूर कीजिएगा और माँ को दीपक, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ को जो भी बन सके, हलवा पूरी जो भी आप तो चढ़ा दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप जो भी चढ़ाएंगे माँ को हमारी सब कुछ प्रिय है और जो चढ़ाएंगे शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि आपको कथा हमारी अच्छी लगती हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप देख के और स्किप कर सकते हैं। ओम हर हर महादेव।